Okay, hello everyone. I hope you all of are better at your home. Now today's we are discussing chapter number 2. Its name is collections of data. What is the meaning of collections of data? इन्वेस्टिगेटर जो है उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करता है, कुछ डेटास कलेक्ट करता है. मे बी पॉसिबल और लॉट्स ऑफ कलेक्शंस ऑफ डेटास आर हियर. नाउ कलेक्शंस ऑफ डेटाज आर टू पैटर्न, या अपन इसको बोल सकते हैं दो टाइप्स के अंदर ये कलेक्ट किए जा सकते हैं. एज लाइक या तो प्राइमरी सोर्स के रूप में हो सकते हैं या फिर सेकेंडरी सोर्स के रूप में हो सकते हैं. ठीक है, तो इट इज कलेक्टेड मे बी पॉसिबल इन द टू वे. द फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी. What is the meaning of primary sources? When the investigator collections of data are collected in the first time. ठीक है, जब पहली बार कोई भी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, ठीक है, तो दोज डेटा इज कॉल्ड आर प्राइमरी सोर्स. ठीक है, देखो यहाँ पर इफ वी आर कलेक्टिंग डेटाज, हम जब कलेक्ट करते हैं डेटाज को फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, उसकी मूल अवस्था से फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स. ओके, सेकंड की बात करते हैं. सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? जो प्राइमरी सोर्स की हेल्प लेकर के कुछ डेटा सेकेंडरी सोर्स के लिए जो कलेक्ट किए जाते हैं. जैसे कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो पहली बार तो एकत्रित हो चुके हैं, उनकी हेल्प लेते हुए मैं कुछ और इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूं, तो ऐसी सिचुएशन जो डेटा मैं बनाऊंगा, those data are called as secondary collections of data. If we are using data which have already been collected, जो कि पहली बार कलेक्ट हो चुके हैं by somebody, किसी के द्वारा, उसकी बिहाफ पर कोई भी उनका अगर आप यूज कर रहे हो, उन डेटाज का अगर आप यूज कर रहे हो, उसके बाद कोई डेटाज कलेक्ट किए जा रहे हैं, that is called secondary data. Okay, okay. After discussion of primary source and secondary source, now फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. द फर्स्ट इज डेफिनेशंस. डेफिनेशंस हमने देखी है कि ये जो है वो ओरिजिन रूप में होते हैं, ये फर्स्ट टाइम कलेक्टेड होते हैं, और ये जो है ये फर्स्ट टाइम के बिहाफ पे हेल्प लेते हुए दूसरी बार या उससे कई बार कलेक्ट किए जाते हैं. तो ये डेफिनेशंस के अंदर ये जो है एक तरीके से ये फर्स्ट टाइम होता है. ठीक है, और ये जो है इसकी हेल्प लेते हुए इसके बिहाफ से सेकेंडरी डेटास कलेक्ट किए जाते हैं. दैट इज डेफिनेशन जो हमने सबसे पहले देख ली है. उसके बाद ओरिजिनलिटी की बात करते हैं. मतलब मुझे दोनों में से फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि दोनों में से ओरिजिनलिटी किस में है? दोज डेटा विच इज कलेक्टेड बाय द फर्स्ट टाइम, जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होते हैं उनमें ओरिजिनलिटी होती है, तो इसके अंदर ओरिजिनलिटी होती है, इसमें ओरिजिनलिटी नहीं होती है. ओके, थर्ड की बात करते हैं नेचर ऑफ डेटा. नेचर ऑफ डेटा इट मीन्स ये जो है एक तरीके से यूं बोल सकते हैं एक तरीके का रॉ मटेरियल है. ये रॉ मटेरियल मतलब एक कच्चा माल है, ठीक है ना, जो एकदम एक्चुअल के अंदर मिलता है, और इसी को मॉडिफाइड करके जब कोई फिनिश्ड गुड्स तैयार हो जाए तो ये एक तरीके की क्या चीज है? फिनिश्ड गुड्स. नेक्स्ट बात करते हैं रिलायबिलिटीज. मतलब बहुत ज्यादा विश्वसनीयता किसके अंदर होती है? दोज डाटा विच इज कलेक्टेड बाय फर्स्ट टाइम, जो पहली बार एकत्रित होते हैं उन पे ज्यादा विश्वास किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी डाटा कलेक्शंस के ऊपर. तो ये ज्यादा रिलायबल होते हैं, ये लेस रिलायबल होते हैं. ठीक है, कम विश्वसनीय होते हैं. फिर बात करें टाइम और मनी की. टाइम जो है वो किसके अंदर सबसे ज्यादा लगता है? देखो, बिकॉज प्राइमरी सोर्स जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, खुद पर्टिकुलर वहाँ जा करके इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है. मनी की बात करें तो पैसा भी यहाँ ज़्यादा लगेगा, तो ऐसी सिचुएशन में मोर टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, और मोर मनी कंज्यूमिंग, मतलब दोनों ही चीज़ें जो है वो टाइम भी और मनी भी दोनों ही यहाँ ज़्यादा लगते हैं, मोर होते हैं. बट यहाँ जो है इसकी अकॉर्डिंग की तुलना करें तो आप तो इस डेटा की हेल्प से कोई चीज़ बना रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर न तो कोई ज़्यादा टाइम लगता है और न ही कोई ज़्यादा मनी एक्सपेंड होती है. नेक्स्ट बात करते हैं प्रिकॉशंस और एडिटिंग. भाई प्राइमरी डेटा के अंदर किसी भी चीज़ के लिए कोई प्रिकॉशंस नहीं रखने हैं आपको. ठीक है, कोई भी एडिटिंग करनी नहीं पड़ती, बिकॉज जो चीज़ें आपको कलेक्ट होती है आप उसी चीज़ को उस वे में लिख देते हो. बट सेकेंडरी डेटा की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है, तब जाकर के वो सेकेंडरी डेटा के अंदर जाते हैं. तो ये थे कुछ डिफरेंसेस. अब हम चलेंगे प्राइमरी सोर्स के जो कुछ भी मेथड्स है, किस तरीके से प्राइमरी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके.